बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान का एक ग्रुप अफगान तालिबान के कंट्रोल से मुकम्मल बाहर हो चुका है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर शदीद किस्म की लड़ाई का आगाज कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के ऑफिशियल और अफगान तालिबान के ऑफिशियल की जानिब से इस वक्त खामोशी है, लेकिन अफगान मीडिया टुलो न्यूज़ की जानिब से ओपनली कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान की फोर्सेस के दरमियान जो बॉर्डर पर लड़ाई शदीद हो रही है, उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर वो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान का वो ग्रुप जो हालिया उन्हीं के खिलाफ भी खड़ा हुआ था, यानी जो पंजशीर वाला जो अब्दुल हमीद खुरासानी के अंडर है। आप ज़रा ये देखिए, वो मनाजिर उन्हें जारी किए हैं कि जी बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है, ऐसा लग रहा है कि अफगान तालिबान के अंडर जो ग्रुप आता है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। पाकिस्तान ने पिछले काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये सीज फायर करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये जो तालिबान के बॉर्डर गार्ड्स हैं वो अफगान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह हेल्पलेस हो जाते हैं अफगान तालिबान, वैसे हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उनके मुताबिक हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये अगर ऐसी सूरत हाल रहती है, यानी एक ग्रुप इनके कंट्रोल से बाहर है, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है। देखिए, हम ऑलरेडी टीटीपी के हवाले से उनको ये बात कह रहे हैं कि आप लोग इनको कंट्रोल करें। अब एक नया ग्रुप जो उठा है वो आप देखें ना कि वो उठते हैं और वो कह रहे हैं जी हम दुआ करवा रहे हैं, और दुआ करवाने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर वो पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली आप सोचें ना कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर होना तो कितनी अजीबोगरीब बात होगी कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप उठ जाए और बॉर्डर पर चला जाए और जाकर वो कह देता है कि ठीक है जी हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हो, मिसाइल मारे या फलानी चीज़ें करें, ये करें। अब ये इस तरह की सूरत हाल है। असल में ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। उनके जो ग्रुप्स हैं, एक तो वो पाकिस्तान से करते हैं बहुत ज़्यादा नफरत। ये बात आप समझ लें, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आप ये सोचें कि इतनी इंडिया के साथ मैच के अंदर हमारी यानी इमोशंस नहीं होते, नफरत नहीं होती, या गुस्सा नहीं होता, या कंपटीशन नहीं होता, जितना अफगानिस्तान के साथ मैच में होता है। यानी वहां पर तो एक तमाशा, एक दूसरे के साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले नफरत का लेवल क्या है। अब सिचुएशन जो यहाँ पर है, वो कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी जो जहाँ पर ड्यूरेंट लाइन है, वो कहते हैं जी फलाना है, वहां पर आकर वो कहते हैं जी लड़ाई हो रही है। अब वो जो ग्रुप है वो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑफिशियली उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आ रहा और वो धड़ाधड़ ऐलानात कर रहे हैं कि हमने लड़ाई का आगाज कर दिया, हम फलाना कर दिया, हम ये करने के लिए जाएंगे, हम वो करने के लिए जाएंगे। सिचुएशन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और अफगान तालिबान की जो बॉर्डर फोर्सेस है वो असल में उनकी भी बात नहीं सुन पा रहे। यानी वो किसी सूरत वो कह रहे हैं कि जी भाई हमने लड़ाई करनी है। देखिए, असल में मामला ये है कि अब सूरत हाल पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो काम ये करना चाहिए, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, वो ये है कि ये जो लड़ाई है ये बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है और ये इतनी खतरनाक लड़ाई हो सकती है। जाहिर सी बात है ये जो ग्रुप है वो कोशिश करेगा कि वो टीटीपी को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां से टीटीपी का ग्रुप आता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में आता है और कार्रवाई करता है। हमने उनको सबूत तो दिया, अब टाइम आ गया है कि हम के आलमी सतह पर जाकर इसको सबूत दें, चाइना को दे दें, ईरान को दे दें और दीगर दूसरी तीसरी ताकतों को सबूत दे दें, ताकि यह मसला हल हो। अब वो कह रहे हैं जी असल में मसला ये पिछले काफ़ी अरसे से ये हालिया शुरू हुआ, वहां पर वो कह रहे हैं जी हमारी एयर स्पेस के अंदर ड्रोन आ रहा है और ड्रोन आ रहे हैं अमेरिका के। वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिनाई किया है। हम कह रहे हैं जी हमने तो कोई बेस ना अमेरिका को दी है, ना हमारा कोई फ्यूचर में देने का इरादा है। तो वो कह रहे हैं नहीं जी ये झूठ बोल रहे हैं, जी फलाना हो रहा है। अब मसला ये है कि कुछ मीडिया सेक्शन जो है वो डायरेक्टली अब्दुल हमीद खुरासानी जो है उनके साथ राब्ते में होते हैं। वो वहाँ से उनको वीडियोस भेजते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, अच्छा हमने बॉर्डर पर ये कर दिया। होना ये चाहिए कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आकर बातचीत करें और बताएं कि भाई ये क्या मामला हुआ है। देखिए, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कुछ अरसे पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था दाइश के हवाले से। पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से दाइश के लोग आते हैं और ये अड्डे वहाँ पर है। हमने उनका इल्ज़ाम का जवाब दिया। अब सिचुएशन ये है कि उनका एक ग्रुप जो उनके साथ यानी गवर्नमेंट के अंदर उनका हिस्सा है, वो कह रहा है कि जी हमने लड़ाई शुरू कर दी है और अफगान तालिबान के अंडर जो ग्रुप है, यानी ऐसा लग रहा है वो इनके कंट्रोल से बाहर है। मसला ये है
कि वो जो ग्रुप है पंजशीर वाला है, ज़्यादातर उनमें उनके अंडर ही चीज़ें आती हैं, वो इसलिए ज़्यादा एक्टिव हुआ पड़ा है कि एक तो उनके अफगान तालिबान के साथ अपने मसाइल बड़े चल रहे हैं, वो अपनी लड़ाई उनकी बहुत ज़्यादा अरूज पर जारी है। तो वो ऐसा लग रहा है कि अगर हम इनको रोकेंगे तो ये ना हो कि पंजशीर की लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर हेल्पलेस है। प्रॉब्लम ये है कि अफगान तालिबान के ग्रुप्स या उनके बहुत सारे जो अंडर आते हैं, वो ऐसे फाइटर जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, और ये एक बड़ी रियलिटी है कि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। सिचुएशन देखें ना आप, कितनी ज़्यादा इसको ख़राब हुई पड़ी है कि वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान को फतह करना है, फलाना कर रहे हैं। यानी देखिए, कोई भी लड़ाई जो शुरू होती है वो छोटे पैमाने पर है। अब वो बॉर्डर पर हमसे लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी लड़ाई का आगाज़ हमने कर दिया है, फायरिंग जारी है, मिसाइल का तबादला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई और उनके ऑफिशियल की जानिब से भी की नहीं गई। लेकिन जो ग्रुप लड़ रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके मीडिया को देता है और वो आगे उसको पास ऑन करके बता रहे हैं कि ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि जब ये सारी सिचुएशन चल रही है तो पोलैंड ने हमें कहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक तो उनका आप माहौल पाकिस्तान का बेहतर करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए। सऊदी अरब भी यही चाह रहा है और चाइना भी यही चाह रहा है। अब हमें इंटरनेशनल सतह पर से ये कहा जा रहा है भाई आप अपने मुल्क की सूरत हाल, वो तो ठीक है सियासत से काम की बात कर रहे हैं, उसके साथ सिक्योरिटी की बात करें। अब आप बताइए कि अगर बॉर्डर पर ये सूरत हाल है, अफगान तालिबान तो सिर्फ वेट कर रहे हैं ये चाबहार पोर्ट जो है वो बिल्कुल ऑफिशियली सारी चीज़ें उनकी मैनेज होना शुरू हो जाए, तो आप देखिएगा उसके बाद वो खुलकर लड़ाई करेंगे और उनके सारे ग्रुप से पाकिस्तान से बहुत बड़ी जंग करेंगे। इसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए जिसको वो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, हम उसको बॉर्डर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उसको तो हमने तस्लीम करना नहीं है। एक दफ़ा हमारा माल जो है वो हम भेजना शुरू कर दें इंडिया को चाबहार से, तो फिर उसके बाद हम पाकिस्तान से खुद ही निपट लेंगे। यानी वो इस तरह की सूरत हाल उनके दिमाग में बैठी हुई है। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमने सेंट्रल एशियन और पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाना है। अब सूरत हाल ये है कि हमने उनसे क्या लड़ाई करनी है, हम उनको बार बार यहाँ तक, यानी हमारी तरफ से एक पैगाम गया है कि भाई आप इसको सीज फायर करें, और वो कह रहे हैं जी एक बॉर्डर का हिस्सा खोले, फलाना करें। अब वो वहाँ पर बंद है तो उनकी फोर्सेस वहाँ पर पहुंची हुई हैं। यानी असल में अब्दुल हमीद खुरासानी के अंडर जो फोर्सेस हैं वो पहले भी तैयार बैठी हुई थी लड़ाई के लिए। अब सिचुएशन ये है कि चीन ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था, हमारी हालत इस वक्त इकोनॉमिक इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमने उनको कहा है कि देखिए आप इसमें 5 साल की तोसी कर दें, और ये जो IPPs के 15.36 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, आप हमें 5 साल इसका मजीद टाइम दे दें। यानी असल में हम पिछले काफ़ी अरसे से सऊदी अरब को भी यही कह रहे हैं, चाइना को भी यही कह रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जब ये मामला होगा तो पाकिस्तान में जो कर्ज है वो मजीद बढ़ेगा, 377 अरब तक ये वाला जो कर्ज है वो बढ़ेगा। अब उधर से IMF ने हमारे यानी गर्दन से हमें पकड़ा हुआ और कह रहे हैं जी आप बताएं कि आप पेंशन और उसके अलावा सब्सिडीज और ये वो फलाना, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद आपने जो यूनिट है वो बढ़ाना है, उसकी 7 रुपये तक कीमत बढ़ाई। यानी आप ये सोचें कि जब हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है तो हम क्या कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये जो जंग जारी है उसके बाद उनका एक ग्रुप जो है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो आप जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि इस वक्त इंडिया ने, यानी आप ये सोचें कि आप इंडियन मीडिया को उठाए, वहां डिस्कस क्या हो रहा है, वहां पर बाकायदा एक्सपर्ट्स को वो बुला रहे हैं और वो एक्सपर्ट्स आकर ये बात कह रहे हैं कि देखें हमने हर सूरत अब अगला पार्ट 2 रिलीज करना है, क्योंकि जब से जयशंकर ने कहा है कि पार्ट 2 आने वाला है, और वो पार्ट 2 किस तरह कह रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने कश्मीर वाला पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 2 आ रहा है, अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर। तो सिचुएशन उनके लिए यही बेहतर होगी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करता रहे, हम यहाँ पर जाएं। कश्मीर में भी हालिया एहतजाज हुआ तो इंडिया में जितनी उसकी यानी पब्लिसिटी हुई शायद आज से पहले कभी इतनी ज़्यादा हुई हो। अब ये जब सारी सिचुएशन चल रही थी तो चाइना ने अपने यानी जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर फोर्सेस हैं वो लाकर डिप्लॉय कर दी। इंडिया को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि चाइना ने सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि इंडिया पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमला न करे, क्योंकि इंडिया ने लेवरेज लेना है। वो ये चाह रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, वहाँ से हम फिर चाइना के साथ निगोशिएट करेंगे। उनके बड़े लंबे चौड़े प्लान हैं और उन्होंने अमेरिका और इसराइल को ऑन बोर्ड रखा हुआ है कि हम जब यहाँ पर जाएंगे। देखिए सत्यपाल मलिक ने बार बार ये बात बड़ी दफ़ाई कही है और आजकल उनके मीडिया में अपोजिशन उसको इस्तेमाल भी कर रही है कि वो ये बातचीत कर रहा है कि मैं पाकिस्तान पर हमला करूं तो इंटरनेशनल जो प्रेशर है जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ है
वो प्रेशर डाले पाकिस्तान पर कि आप लोग किसी तरह का कोई जवाब न दे और ये इंडिया का हिस्सा, इसको तस्लीम करे। इंडिया इस वक्त खामोश नहीं बैठा हुआ, इंडिया लॉबी कर रहा है, ये बात आप समझिएगा। जिस तरह इजराइल को उन्होंने सपोर्ट किया है और सपोर्ट करने के साथ इस वक्त इजराइल बैकएंड पर इंडिया को सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल सतह पर। देखिए फिलिस्तीन के अंदर लाखों के हिसाब से उनको वर्कर्स चाहिए थे इजराइल को, जो फिलिस्तीन से आते थे। तो वो जब जंग छिड़ी गजा की तो वो उन्होंने इंडिया ने प्रोवाइड कर दिया, तो वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप देखिएगा वो कैसे करते हैं। अभी बाइडेन ने कहा ना कि मैंने हथियार नहीं भेजने, तो उन्होंने साथ ही इंपीचमेंट ड्राफ्ट करवा दिया, सीधा हो गया 24 घंटे के अंदर। उसे बता दिया कि भाई बाप कौन है। तो अब क्या इंडिया का ये मामला होगा तो वो नहीं देखेंगे, तो इंडिया क्या सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो पूरी तरह चाहेगा। आप सोचे ना, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक सफर है अफगान तालिबान के साथ वो जारी है, उनकी मुलाकातें होती हैं, उनका बातचीत का सिलसिला जारी है, और वो कह रहे हैं कि हमने फ्यूचर के प्रोजेक्ट आपके साथ करने हैं। अब ये सूरत हाल है, जिसके पास पैसा है जाहिर सी बात है उसकी बात भी मानी जाती है। अफगानिस्तान को ये लगता है कि भाई हमने पाकिस्तान से क्या लेना देना है, तो पाकिस्तान के पास क्या है देने के लिए। ट्रेड अगर रुकेगी तो उनका भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है जब हमने यहाँ से उनके लोग निकाले हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर उनके लिए भी मसाइल हैं। तो बॉर्डर ये हमारा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं अफगान तालिबान के वो काम नहीं है, ये बात आप समझे। वो इनके शायद कंट्रोल से भी बाहर चले गए हैं। सिचुएशन आप देखें ना कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कंटिन्यूस उनकी तरफ से पाकिस्तान को जो वर्ड्स यूज होते हैं वो अजीबो गरीब है, मुर्तद है, फलाना है, हमने ये करने, वो कह रहे हैं। यानी आप अगर गौर करें तो टीटीबी के हवाले से भी ये भी वर्ड्स यूज होते हैं। तो एक बड़ी जंग आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है, वो तो नहीं पीछे हटने वाले। अब लेट से अगर अफगान तालिबान इनको अपने ग्रुप को समझाते हैं तो वो ऑलरेडी वो ग्रुप अफगान तालिबान के खिलाफ है, शायद हो सकता है उसको वजह मिल जाए लड़ाई करने के लिए। सो हमें इस सारी सिचुएशन के अंदर इन तमाम चीज़ों का एनालाइज करना है कि मामला कहाँ तक जा रहा है। उधर आप ये देखिए कि अगर हमने, यानी आप ये सोचे अफगानिस्तान का मामला ये है कि अफगान तालिबान ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह चाइना को ऑन बोर्ड ले लें और उनको ये बताएं कि असल में ये जो फसाद हो रहा है ये पाकिस्तान की जानिब से हो रहा है। देखिए चाइनीज जो मारे गए थे इंजीनियर्स, हमने क्लियरली कहा कि अफगानिस्तान से है। अफगान तालिबान ने उसका बड़ा बुरा मनाया। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हाथ से ड्रोन आता है। अब जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की सरहद में ड्रोन चाहे कहीं से भी आ रहा है, अभी तक पाकिस्तान ने तो जाहिर सी बात है डिनाई किया है, उनकी जानिब से ओपनली बात नहीं की गई। उनके मीडिया के हवाले से डिफेंस मिनिस्ट्री को कोड करके बात कही गई है कि जी पाकिस्तान की जानिब से आ रहा है फलाना। अब जैसे भी ड्रोन आ रहा है, अमेरिका का ड्रोन अफगानिस्तान में दोबारा आना, उनकी एयर स्पेस में आना, अब जानते हैं कि इसका कितना ज्यादा नुकसान है। नुकसान ये है कि चाइना को इसका बड़ा शदीद गुस्सा है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी क्यों चल रही है, और ये सिचुएशन इस वक्त इतनी जो खराब हुई पड़ी है। तो इंडिया इस सारी सिचुएशन के अंदर ये सारे का सारा मामला देख रहा है कि भाई अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका दोबारा कूद रहा है और अमेरिका से कोई लेवरेज मैं अफगानिस्तान को लेकर दे सकता हूं। अब वहां पर चाइना को इस बात का गुस्सा है कि भाई अमेरिका का ड्रोन इस वक्त अफगानिस्तान के एयर स्पेस में कर क्या रहा है, आया कहां से है। अफगान तालिबान से वो जाहिर सी बात है बातचीत कर रहे हैं, और इस सारे मामले पर याद रखिएगा अफगान तालिबान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल जाए। तो वहां पर उनकी लड़ाइयां शुरू हैं। अभी वो चाह रहे हैं कि कोई हमें एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे हमें ब्लैक मार्केट से उसके पार्ट्स मिल जाए, तो कोई भी हमारे पास आए तो हमें, अगर याद रखिएगा उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम आएगा तो वो सबसे पहले उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो तैयारी के मराहिल में है। सो लिहाजा उनके लिए ब्लैक मार्केट, देखिए अफगानिस्तान की जब जंग जारी थी तो ब्लैक मार्केट से उन्होंने रशिया से बहुत ज्यादा माल लिया। इतना माल लिया, रशिया ने डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में देते थे, वो आगे अफगान तालिबान को देते थे, बदले में वो काफ़ी सारी चीज़ें लेते थे। इवन कि अमेरिका के कई जहाज़ और चीज़ें जो थी वो यहाँ पर तबाह होती थी, फिर वो जाती थी, क्योंकि अमेरिका ने लेट से कोई MQ-9 रिपर ड्रोन हो या कोई और ड्रोन हो, ये जो ड्रोन्स वो खुद रखते हैं, जो उनकी एयरफोर्स यूज़ करती है, वो है एक नंबर क्वालिटी। और जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया को करे या किसी और को करे, वो लोअर वर्जन होता है। हमेशा याद रखिएगा, वो जो लोअर वर्जन होता है उससे ज्यादा उस वर्जन की अहमियत है जो उनकी एयरफोर्स यूज करती है। तो उनका मलबा रूस को, चाइना को वो जाता रहता है यानी मार्केट से। अब ये सारी दुनिया के अंदर अमेरिका ने कई दफा इस पर बातचीत की। सो लिहाजा अब उसके बाद अब वो चाह रहे हैं कि जैसे पहले होता था हमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा मिल जाए। बल्कि आप ये देखें कि उनके मामलात काफ़ी हद तक ईरान के साथ भी हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ से भी हमें कोई पजीराई मिल जाए, कोई मामलात हो जाए।
सो ये जो अब लड़ाई पाकिस्तान के साथ उनकी शुरू हुई है, ये तो बड़ी खतरनाक और ये अगले पैमाने पर जा रही है। देखिए, इसको आप कह सकते हैं उनका कोई, यानी हम उनको कहते हैं जी रफ एलिमेंट्स है, वो कहते हैं जी नहीं हमने तो ये करना है। अब अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर याद रखिएगा जो बाकी ग्रुप्स हैं ये उनको भी इनवाइट करेंगे कि आप भी आए, आप हमारे साथ आकर लड़े। तो ये आप ये समझ लें कि देखिए, अब आप उनको कहते हैं कि आप इनको कंट्रोल करें, अब वो कहते हैं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि पंजशीर के मामले पर वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। आप सोचे कि जब उन्होंने ओपनली उठकर कह दिया कि भाई हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है, उन्होंने इवन के पंजशीर के मामले पर अफगान तालिबान ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, वहाँ का ग्रुप खड़ा हो गया था। सो अब सूरत हाल ये है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले से सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आइडियल नहीं है, और ये वक्तन फ़वक्तन जो मामला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब उनके जो ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू की जाए। और ये जंग अगर शुरू होती है तो फिर इंडिया के लिए सिचुएशन बड़ी आइडियल हो जाएगी। वो फिर यहाँ पर आने से, याद रखिएगा, कतन दरेग नहीं करेंगे, बल्कि शायद इसी सिचुएशन का वो इंतज़ार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। और याद रहे, अगर इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो अफ़गान तालिबान को हथियार भी पहुँचाएगा, चाहे उसको किसी तरह कोई डिफेंस सिस्टम पहुँचाना पड़े, क्योंकि उसके खिलाफ तो फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वो ये चाहेगा कि किसी ना किसी तरह उनकी मदद करे ताकि मेरी राह का कांटा निकले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।